नमस्कार, मैं रेनू प्रीति। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच फिर एक बार युद्ध शुरू हो गया है। ये युद्ध दोनों देशों के बीच हुए पिछले युद्धों से कई अधिक भयानक होने की आशंका जताई जा रही है। दोनों देशों के बीच संघर्ष अब उस दौर में है जब मानवता के लिए कोई जगह नहीं बची है और क्रूरता की होड़ लग रही है। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया। हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर 5,000 से अधिक रॉकेट और मिसाइलें दाग दी। इनमें से अधिकतर रिहायशी इलाकों में गिरी। दोनों देशों की सीमाओं पर लगी तारों को हमास के लड़ाकों ने जेसीबी से हटाया और इजराइल में दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने इजराइल में कत्लेआम शुरू किया। महिलाओं, पुरुषों, बच्चों को अगवा किया और कई को मौत के घाट उतार दिया। हमास ने इस युद्ध को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया। अब बारी इजराइल की थी। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में युद्ध का ऐलान कर दिया। इजराइल ने जहां एक और फिलिस्तीन के कई महत्वपूर्ण इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी, तो वहीं अपने देश में घुसे हमास के लड़ाकों को मारना शुरू किया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की वजह आखिर क्या है, चलिए समझते हैं। दरअसल ये विवाद 100 साल पुराना है। ये विवाद जमीन और धार्मिक स्थान का है। इसके साथ ही इन दोनों ही देशों की राजधानी जेरूसलम भी इस विवाद की मुख्य जड़ है और इस स्थान पर दोनों ही देशों का पवित्र धार्मिक स्थल भी है, जिसे लेकर लड़ाई जारी है। ऐसे में इस विवाद को समझने के लिए पहले हमें दोनों देशों का भूगोल जानना जरूरी है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का ये विवाद 100 साल से ज्यादा पुराना है। इजराइल को यहूदियों के देश के तौर पर जाना जाता है, जबकि फिलिस्तीन को अरबी समुदाय और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के देश के तौर पर जाना जाता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजराइल भी फिलिस्तीन का ही हिस्सा था। उस समय फिलिस्तीन में यहूदी काफी कम और अरबी लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। ये दौर था प्रथम विश्व युद्ध का और उस समय शासन था ऑटोमन साम्राज्य का। प्रथम विश्व युद्ध के ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई और ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर लिया। बाद में ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में सुरक्षित राष्ट्रीय घर स्थापित करने की घोषणा की। इस घोषणा के होते ही यहूदियों का फिलिस्तीन की ओर प्रवास तेजी से होने लगा, क्योंकि यूरोपीय देशों में यहूदियों को काफी परेशान किया जाता था, उनका उत्पीड़न होता था। ऐसे में यहूदियों के लिए फिलिस्तीन एक सुरक्षित जगह थी। फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी और यहाँ की जमीनों को तेजी से यहूदियों ने खरीदना शुरू कर दिया और एक बड़ी संख्या में फिलिस्तीन में बसकर अपने लिए एक अलग देश की मांग करनी शुरू कर दी। वहीं फिलिस्तीन के लोग, जो मुख्य रूप से मुस्लिम थे, वो भी अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। धीरे धीरे मजहब और जमीन की ये जंग विकृत रूप लेने लगी। ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने ये मसला 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई और नतीजा निकला कि फिलिस्तीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा यहूदियों का, जबकि दूसरा मुस्लिमों का होगा। एक तीसरा हिस्सा था और वो था जेरूसलम। इसे लेकर काफी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। बाद में यहूदियों ने अपने प्रभुत्व वाले इलाकों को अलग देश घोषित कर दिया और नाम रखा इजराइल। इस तरह 14 मई 1948 को दुनिया में एक नया देश बना, जिसका नाम था इजराइल। यूएन ने फिलिस्तीन के 3 हिस्से इस उम्मीद में किए कि शायद इससे शांति आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, खास तौर पर जेरूसलम में। जेरूसलम को अपना बनाने के लिए लड़ाई जो की त्यों बनी रही। उधर इजराइल को यूरोपियन देशों का समर्थन मिलने लगा और वो मजबूत होता गया। इजराइल के पास दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद है। यही नहीं, उसकी सैन्य शक्ति दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है। उसके पास किसी भी मिसाइल अटैक को रोकने वाला आयरन डोम है। हालांकि इसके बावजूद इजराइल मुस्लिम देशों की आंख का काटा था। यही वजह है कि उस पर सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन जैसे देशों ने हमला बोल दिया। इस युद्ध में इजराइल ने अपना बचाव करते हुए इन 4 देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फिलिस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया। वहीं गाजा पट्टी पर इजिप्ट का, वहीं थोड़ी बहुत जगह फिलिस्तीन की बची थी, उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध की वजह से लगभग 7 लाख अरब फिलिस्तीनियों को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा।
वहीं 1967 के युद्ध में एक बार फिर इजराइल ने 3 देश इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन पर हमला किया। ये साल था 1967 और महीना था जून का। इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से इस हमले का जवाब दिया और महज 6 दिनों में जंग जीत ली। यही नहीं, इजराइल ने एक तरह से मिडिल ईस्ट का नक्शा भी बदल दिया। इजराइल ने इस युद्ध में सीरिया से गोल्डन हाइट, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया। ऐसे में अब इजराइल के पास लगभग पूरा फिलिस्तीन कब्जे में था। गाजा पट्टी पर इजराइल ने 25 सालों तक शासन किया। हालांकि इस साल 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपने सभी सैनिकों और निवासियों को हटा लिया। इसके बाद साल 2006 में हमास ने गाजा में चुनाव जीता। एक साल बाद हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सुरक्षा बलों को हटाकर गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। गाजा पट्टी पर 1.5 दशक से ज्यादा के शासनकाल में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष जारी रहा है। दोनों ओर से लगातार हमले होते रहे, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई है। उधर वेस्ट बैंक, जो कि फिलिस्तीन का हिस्सा है, वहां पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। इसके साथ ही इजराइल ने जेरूसलम शहर पर भी युद्ध में कब्जा कर लिया और शहर के पश्चिमी हिस्से तक अपना विस्तार कर लिया है। जेरूसलम शहर वो शहर है जिसे दोनों ही देश फिलिस्तीन और इजराइल अपनी राजधानी मानते हैं। फिलिस्तीन में अरबी समुदाय के लोग जेरूसलम को पवित्र स्थान मानते हैं, क्योंकि यहाँ अल अक्सा मस्जिद है। वहीं यहूदी भी जेरूसलम को पवित्र मानते हैं। यही कारण है कि दो देशों के बीच का विवाद आज तक